घर में अक्सर इस तरह के डिब्बे वगैरह जो वेस्ट होते हैं पुराने पेंट के वो निकल आते हैं, मिल जाते हैं, तो इसको हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये जो पेंट है ना, जब आप थोड़ा-सा इसको प्रेस करेंगी, दबाएँगी तो इस तरह से इसकी पूरे-पूरी जो है टुकड़े निकल आते हैं। तो जितना निकल आए आप उतना निकाल दीजिए तो बेहतर होगा। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, तो देखिए मैंने इसको भी हटा दिया। और पेंट की बाल्टी है तो मतलब मग वो था डिब्बा, तो ये ख़राब भी नहीं हुआ है, कहीं से टूटा-फूटा नहीं था। इसमें हमको ड्रेन होल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम इसको बड़ी आराम से निकाल दे रहे हैं और बहुत ही आराम से ये सूखने के बाद जो वाटरप्रूफ पेंट होता है ना, ये सूखने के बाद जल्दी निकल जाता है। तो हमारे यहाँ गेट में पेंट हुआ था, ये उसी का डिब्बा खाली हुआ था। तो ये खाली डिब्बे में हम इस तरह से हम एक ना एक प्लांट उगाएँगे। अब कौन-सा प्लांट लगाना है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन चलिए पहले हमने इस तरह से इसका प्लास्टिक जितनी भी थी वो हमने निकाल ली है। हालाँकि ये पेंट है, नुकसान कुछ नहीं पहुँचाएगा, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया इसको। ये हमारे पास फालसे का पौधा है जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है। इसको 1 साल से ज़्यादा का हो रहा है, तो इसी में ये ग्रो कर रहा है। ये बचपन से इसी में लगा हुआ है। तो चलिए इसका हम जो है पॉट बदलेंगे और इस तरह का एक मेरे पास फ्री कंटेनर पड़ा है, टूटा हुआ डिब्बा है जो कि मतलब टूटा नहीं है, वेस्ट है, इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ना वो ख़राब हो गया था। तो इससे हमने पेंट के लिए निकाल दिया था, उसके बाद अब हम इसको प्लांट लगाने के लिए यूज़ करें। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रेन होल बना लिया है और उसके बाद एक थोड़ा-सा हम जो है इसमें कट लगाएँगे। पूरी तरह से ड्रेन होल नहीं बनाएँगे, इसमें सिर्फ़ कट लगाएँगे ताकि पानी जो है एक साइड से ज़्यादा अगर निकल रहा है तो इधर से भी रिस के निकलता रहे थोड़ा-थोड़ा। छोटा-सा कंक्रीट हम रख देंगे इसके अंदर, उसके अलावा हम इसमें डालेंगे मिट्टी के लिए हम देखिए कि ये तसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ नए वाले घर पे ना तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं और सिर्फ़ वहाँ से पुराने वाले घर से हम प्लांट लेके आ रहे हैं थोड़े-थोड़े। बाकी ये हमारे पास गमले की मिट्टी बची हुई है, इसको हम ना एक ईंटे की मदद से ना थोड़ा तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल धूप से सूखी हुई बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। इसको हम तोड़ लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा जो ठोस ढेले बन गए हैं, इनको फोड़ के हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये मिट्टी को ना इस तरह से तोड़ने से ना मोटे-मोटे ढेले भी नहीं रहेंगे और जब हम इसमें मिलाएँगे खाद ना तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो चलिए जो पन्नी में पिछली बार की थोड़ी बहुत वो खाद थी बची हुई वो हमने ले ली है। उसके अलावा हमने थोड़ी-सी और खाद मँगा ली थी और देखिए बिल्कुल ड्राई खाद है और बिल्कुल डिकम्पोज़ हुई हुई ब्लैक खाद है। तो कभी भी खाद लीजिए ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, खाद ना हमेशा जो ब्लैक कलर में हो जाती है डार्क, उसको लीजिएगा, वो अच्छे से डिकम्पोज़ हुई हुई होती है, उसमें कोई भी गैस नहीं होती है जो कि हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाए। उसके अलावा देखिए हमने जितनी भी ये जो है मिट्टी थी, इसमें ना हमने अच्छे से खाद मिला ली है और ये जो डिब्बा देख रहे हैं ना आप, इसमें हमने ड्रेन होल में रख दिया एक कंकरीट छोटी-सी, थोड़ी-सी हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी और खाद पूरी तरह से सूखी हुई है, कहीं से भी थोड़ी नम नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, मिट्टी अगर धूप की सूखी हुई होती है ना, तो जो छोटे-छोटे जो इफ़ेक्ट करते हैं जड़ों को वाले माइक्रोब्स होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा अच्छे माइक्रोब्स की बनते रहते हैं धीरे-धीरे। तो देखिए ये हमारा जो पौधा है ना, ये बहुत पुराना हो गया है, मैं पहले भी बताया आपको। ये जो है 1 साल से ऊपर का हो गया है और ये डिब्बे में बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है, निकलना नहीं था। हालाँकि मिट्टी एकदम सूखी हो रही है, जब इस पौधे को हमने खींच के निकाला है ना, तो नहीं निकला था। जब मैंने थोड़ा-सा ज़ोर दिया, हल्की-सी कुछ चट-चट की आवाज़ आई, ऐसा लगा, मुझे लगा कहीं जड़ ना टूट गई हो। तो हालाँकि जड़ नहीं टूटी, मिट्टी के 2 पीस हो गए थे, मतलब जो मिट्टी ठोस थी ना वैसे निकलनी नहीं थी। तो देखिए इस तरह से हमने जो है गमले को नीचे से मतलब ठोका बजाया थोड़ा बहुत और इसको फिर जब हमने खींचा है ना, तो देखिए इस तरह से 2 भागों में मिट्टी टूटी हुई निकली थी। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं खींचने पे। ये देखिए बहुत ही आराम से हमने खींचा, क्योंकि ये पुराना पौधा था तो रूट बॉल भी इसकी नहीं बनी थी। कहा जाए कि बहुत ज़्यादा रूट्स आ गई हो तो इसमें रूट बॉल बन गया हो, हालाँकि वो भी नहीं हुआ था और ना जड़ें जो है ड्रेन होल से बाहर आई थीं। ये देखिए जो मिट्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, इसके अलावा नीचे हल्की-हल्की जड़ थी और ऊपर की जड़ देखिए आप कितनी मोटी जड़ थी बनी हुई। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि साँप जैसे नहीं होता है, बिल्कुल साँप की तरह मिट्टी में इस तरह से जड़ दिख रही थी। तो ये तो हमने इसको डायरेक्ट हमने इसको इसी तरह से लगा दिया, हमने ज़्यादा कुछ भी इसको छेड़ा-छाड़ी नहीं की, क्योंकि इसमें महीन वाली जड़ें बिल्कुल भी नहीं थी, डायरेक्ट मोटी जड़ थी। हो सकता है जो गमला हमारा छोटा-सा था ना, इस वजह से इसमें ये हो गया कि जो है ज़्यादा महीन जड़ें नहीं आ पाईं, जो मोटी जड़ होती है ना उसी की ग्रोथ अच्छी हो गई थी। तो चलिए इसमें हम थोड़ी बहुत ये वाली जो मिट्टी हमने बनाई है ना, ये वाली मिट्टी भी हम डालते हैं और प्लांट को हम इस तरह से रखें ताकि ये जो हमने डिब्बे में जिसमें लगा रहे हैं, ये जो हमने पॉट बना दिया है अब, इसमें हम प्लांट ना बीच में रहे बिल्कुल। चलिए हमने थोड़ा-सा इस तरह से डाल दिया। इसमें हमने कुछ और ऐड बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ़ हमने जो ये सूखी हुई मिट्टी ली है और जो है
गोबर की खाद ली है। ये देखिए नेचुरल होता है। फ़िलहाल जहाँ पे हम आए हैं अभी हमने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट वगैरह कोई भी प्लांट में यूज़ नहीं की है। सिर्फ़ हमने इसमें गोबर की खाद और ये जो गार्डन सॉइल होती है ना वो यूज़ की है। हाँ, हालाँकि मिट्टी में जो है जो बालू होती है, रेत होती है ना वो मिली हुई थी। तो बस इस तरह से हमने ये पॉट तैयार कर दिया है। इसमें हम पानी दे देंगे और अभी देखिए शाम का वक़्त हो रहा है। अच्छे सूरज बिल्कुल डूब गया है, हल्की-हल्की रोशनी है। इस टाइम मैंने किया है, अब इसको हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में। इसके बाद जो है ये शौक में प्लांट नहीं आएगा। हमने इसमें पानी दे दिया है और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करें।